आपके बीच मैं अपना नया क्लास लेकर आया हूँ। और आज का हमारा क्लास है ट्रांसलेशन का क्लास। जैसा कि पहले ही बता दिया हूँ कि अभी जो है फिलहाल ट्रांसलेशन का क्लास होगा। उसके बाद पिछले ग्रामर के क्लास में हमने टेंस तक ख़त्म किया है। टेंस के बाद आगे फिर बढ़ेंगे। पहले लेकिन थोड़ा ट्रांसलेशन देखते हैं। ट्रांसलेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे कैन, कुड, मे, माइट। ये हम लोग इसी का उपयोग आज सीखेंगे। जैसा कि कैन और कुड, मे, माइट को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक कैन और एक कुड। इसको दो भाग में बांटते हैं और एक को बोलते हैं मे और दूसरा को बोलते हैं माइट। ये हमारा दो भाग है। अब देखिए, कहता है कि कैन जो है, ये कैन का मतलब सकता है, सकती है, सकते हैं, ये सब होगा। अब जो नेक्स्ट है कुड, कुड का मतलब सका या सका था, सकी या सकी थी, सके या सके थे। ये सभी आपका जो है ये आप हो सकता है। अब ये सब आपका मतलब है। अब मे का मतलब भी वही होता है, मतलब सकता है, सकती है, सकते हैं, सका, सका था, सकी या सकी थी, या सके या सके थे। इतना सारा आपको देखना है। अब ध्यान दीजिए, तो कहता है कि अगर ये आपका प्रेजेंट टाइम शो करता है और ये आपका पास्ट टाइम शो करता है। लेकिन ध्यान देना है, समझना ये है कि इसमें जो है आप जनरल तौर पे आप वैसे वाक्य के साथ उपयोग करेंगे जब बोलने के क्रम में आपके पास कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस कहने का मतलब आत्मविश्वास होना चाहिए। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं वो कर देंगे। और इसमें क्या है कि आपको जो है कॉन्फिडेंस नहीं होगा। मतलब क्या नहीं होगा? नॉट कॉन्फिडेंस। आपको आत्मविश्वास नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है आप एक आधार पे और कर सकते हैं जब आपको पॉसिबिलिटी का सेंस है। किस सेंस का? पॉसिबिलिटी, जिसका हिंदी होता है संभावना। अगर आपको संभावना लग रहा है तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि मे और माइट का उपयोग करते हैं। अब हम लोग बोलने के आधार पर अब जो है इसको देखते हैं। अगर बनाने के लिए आप कहेगा तो वो अपने आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से समझते हैं।
वो आपको लगता है कि ये वाक्य कॉन्फिडेंस के साथ किया गया है तो कैन का उपयोग कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें शायद अच्छा एक बात और है, इसमें मान लीजिए कि एक और है शायद शब्द लगा रहे, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या है, शायद कहता है उसको बोलते हैं जब ऐसे लगाते हैं जब आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तब हम लोग शायद शब्द का उपयोग करते हैं। तो अगर जहाँ पे ये भी दिखे तो समझिए कि मैं या मैं माइट का उपयोग होगा। अब बनाने का नियम देखिए। बनाने का नियम के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये करना है कि भैया हमको काम करने वाला सब्जेक्ट को ढूंढना है, मतलब सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, कैन या में, इसका पास्ट रूप कुड या माइट, और प्लस V1 दीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया? अब आप दोनों चारों में से कोई भी अगर पास्ट में रहेगा तो भी, और पास्ट में रहेगा तो कुड या माइट का उपयोग करेंगे, और प्रेजेंट में रहेगा तो कैन या मे का उपयोग करेंगे। अब हमारा निगेटिव देखिए, निगेटिव में कुछ नहीं करना है, कहा भाई इसके जस्ट बाद नोट लगा दीजिए, मतलब सब्जेक्ट कैन या मे प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक बात और, अगर ये पास्ट में है तो मतलब कुड या मे, सॉरी माइट का उपयोग कीजिए और बना लीजिए। हमको ध्यान देना ये है कि अगर ये चारों यूज करते हैं तो हम लोग हमेशा V1 का उपयोग करेंगे, जैसे गो, रीड, प्ले, सिंग, इस तरह का वर्ब यूज करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो इंट्रोगेटिव है। अब इसको थोड़ा सा और देखेंगे, कहता है कि इंट्रोगेटिव प्लस कैन या मे कुड माइट, अब ध्यान देना है प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब निगेटिव का मैंने बताया, मतलब सब्जेक्ट प्लस कैन या मे कुड या माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर वही चीज आ जाए इंट्रोगेटिव तो कुछ नहीं करना है, मतलब कैन या मे को पहले उठा लीजिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर WH में है तो सेम वही चीज प्रोसेस है, WH प्लस कैन या मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में रहेगा तो मतलब इसमें जो है सब्जेक्ट के बाद लगेगा, सॉरी इसमें तो सब्जेक्ट लगाया नहीं, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट जो देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव भी इसी तरह से होगा,
क्या है, तो कैन या मे, कुड या माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसी में बात करेंगे हमारा क्या है WH वाला, तो WH मतलब कैन, WH प्लस कैन यानी कुड माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान इसमें देना है, हम ये आपका जो है पास्ट ट्रूथ बताए, ये आपका पास्ट ट्रूथ है, ऊपर वाला प्रेजेंट है। अब हम इसको समझेंगे कैसे। कहता है कि आप जो है किसी भी वाक्य बोलिएगा सत्ता है शक्ति में, तो अगर आपको लगता है कि कैन का उपयोग मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोला गया है, या आपको लगता है कि भाई उसको विश्वास है कि ये काम हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि हम लोग कैन या मे का उपयोग, कैन का उपयोग करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं उसको कॉन्फिडेंस का अभाव है, तो आप मे का उपयोग करेंगे। वही चीज़ पास्ट में आपको लगता है कि अगर उसके पास कॉन्फिडेंस के साथ बोला गया वाक्य है, तो कुड का उपयोग करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं कॉन्फिडेंस का अभाव है या संभावना की बात है, तो माइट का उपयोग करेंगे। समझ में आया? अब हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल से देख के समझते हैं कि एग्जाम्पल क्या कहता है। एग्जाम्पल के अनुसार हम लोग बात करेंगे। ये जनरली तौर पे यूज किया गया है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ही कैन भी लगा सकते हैं, और आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है तो मे का भी उपयोग कर सकते हैं। ही कैन गो होम, हो गया, ही कैन गो होम या ही कैन गो टू हाउस। अब हमारा नेक्स्ट है, शायद आज वर्षा हो सकती है, तो इट, और वर्षा में शायद भी लगा हुआ है, और वर्षा संभावना व्यक्त कर रहा है। संभावना किसी के हाथ में नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता है, तो इट में रेन टुडे। नेक्स्ट है, वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, तो कैन का उपयोग करेंगे। ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अब हमारा नेक्स्ट जो है कहता है कि अब देखिए थोड़ा सा और है, इंट्रोगेटिव था तो हम लोग नोट लगा दिए। अब अगर इसी में है कि इंट्रोगेटिव है, तो अब क्या करेंगे, तो भाई इंट्रोगेटिव के लिए जैसा कि मैंने कैन मे को पहले उठा रहे हैं मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को, तो कैन ही गो टू मार्केट, और क्वेश्चन मार्क दीजिए, बन गया। नेक्स्ट है, तुम मुझे पैसे दे सकते थे। अब ध्यान देना है इसमें, सकते थे कहने का मतलब कुड या माइट का होगा। अब इसमें तो भाई हो सकता है दे भी सकता था, नहीं भी दे सकता था, या उसको पता है था कि भाई नहीं वो उसके पास पैसा था इसलिए नहीं दे पाया, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कुड का उपयोग करेंगे। यू कुड गिव मी मनी, हो गया। नेक्स्ट है, हम लोग घर नहीं जा सकते थे, तो भाई कैन नॉट लगाइए, बी कैन नॉट गो टू हाउस। अब थोड़ा ध्यान देना है, हम यहाँ पे हाउस लगाए हैं, यहाँ पे होम लगाए हैं, ठीक है। तो
तो अगर आप होम लगाते हैं तो टू गायब हो जाएगा, और हाउस लगाते हैं तो टू लगाना पड़ेगा। ये एक आपको समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। कहने का मतलब है इसमें अब आपको डीपली बताएंगे होम और हाउस में क्या अंतर है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम लोग अभी इसी पे बात करते हैं। कहता है कि शिक्षक हमें पढ़ा सकते थे, क्या हमें शिक्षक, तो भाई कैन द टीचर, यहाँ पे एक और भी है, अगर सकते थे तो माइट लगाइए, में यहाँ से पास्ट है, कुड या माइट लगा के बनाइए। तो कहता है मे द टीचर टीच अस। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें टीचर पढ़ा सकते थे, अगर कॉन्फिडेंस के साथ है तो कुड का भी उपयोग करेंगे। अगर नहीं कॉन्फिडेंस है तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, स्पष्ट रूप से माइट का उपयोग करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है, क्या वह काम नहीं कर सकता था, मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ऐसा कुछ है नहीं या कंफ्यूज हो जाए। तो कहता है सबसे पहले सकता था है तो कुड लगाइए, कुड ही नोट। अब ध्यान दीजिए, कहता है कि कुड, आप कैन या कुड में माइट अगर कुछ भी लगाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं। तो हमने उससे उसी तरह किया है, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। अब हमारा क्या है, V1 है, क्योंकि नोट तो लगा दिए। तो हमारा V1 है करना, तो डू, कैन नॉट डू, यह काम बचल है, तो दिस पर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है, शायद मैं आपकी मदद कर सकता था। शायद लगा हुआ, मतलब तो पहले ही दिखाता है कि भाई शायद शब्द जो है ये पहले ही दिखाता है कि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हम लोग यही शायद है तो माइट का उपयोग करेंगे, मतलब आई माइट नोट हेल्प यू। हो गया, क्या है, सिंपल में है और नेगेटिव है, तो मतलब सब्जेक्ट उठाए, माइट लगाए, नेगेटिव बनाए और हम लोग V1 लगा दिए। अब हमारा नेक्स्ट जो है, कहता है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो भाई इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में इसमें भी है कि भाई क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये आपके हाथ की बात नहीं, उसकी इच्छा होगा तब मदद करवाएगा, नहीं तो मदद नहीं कराएगा। आप क्या कर सकते हैं, मदद करने के लिए तैयार हैं, बट उसकी इच्छा होगी तब ना कर पाएंगे उसकी मदद। तो यहाँ पे हम लोग मे का उपयोग करेंगे, मतलब मे आई हेल्प यू। अब है कि शायद राधा खाना नहीं पका सकती थी, तो शायद पहले ही है, तो करने का मतलब है कि भाई इसको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो मतलब आपका मे का उपयोग, माइट का उपयोग होगा, माइट राधा। अब नेगेटिव है तो नोट लगाइए, नोट और कुक द फूड, कुक द फूड हो गया। अब हमारा इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप एक्सरसाइज कीजिए, कहीं से भी एक्सरसाइज इकट्ठा कीजिए और इस तरह का बनाइए, खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद समझ में आ जाएगा। और इस तरह से हमारा आज का क्लास है यहीं पे समाप्त होता है।
आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।